मेरा ससुराल है और मायका मेरा मंदिर है। मैं मंदिर में रहती हूँ। मेरा नाम सूरज कली है। और मैं तो ये असंभव अपने पति के बारे में सोचती थी कि ये असंभव है कि ये नशा पत्ती छोड़ देंगे, लेकिन असंभव से असंभव हमारे प्रभु ने कर दिया। मेरे जीवन में खुशहाली ला दिया मेरे प्रभु ने। मैं तो बहुत बड़ी उसको धन्यवाद करती हूँ पिता की कि मेरे जीवन में खुशहाली लाई। मैं तो सोचती थी कि पिता मुझे कभी नहीं आएगा कि मेरे जीवन में कोई खुशहाली आएगी। मेरे प्रभु ने बहुत चमत्कार कर दिया प्रभु ने। और मेरे जीवन में सारे भाई बहनों जितना कमियां है पिता, जितना हमें मारे हमारे पिता ने, तुम लोगों ये मेरे मन जानते हैं, मेरे प्रभु जानते हैं। देखो ये प्रभु, ये मेरे पति ने देखो फरुआ से मारी है, ये चिन्हानी देखते हो आप? फरुआ से मार दिए, डंडा से मारा, जिस प्रकार से मारते थे उसी में। लेकिन कोई चीज मैं बनाती बिगाड़ती नहीं रही, लेकिन मेरे पति ने आया, मैं डराती थी कि वो घर से निकला, अभी अगर पी के आएंगे तो हमें मारेंगे जरूर। लेकिन वो आए तुरंत में दरवाजा बंद कर लेती थी। किसी की बात सुनते तो वो गंदी घिने गाली देते थे। मैं बोलती थी तो मुझे मारने लगते थे। मैं तो ये कहा है मैं इससे साथ जीवन अपना बिता दूंगी, ये चाहे मर डाले चाहे जो कुछ भी कर डाले, लेकिन मेरे जीवन को ये भाग 10-15 लोग मेरे घर में आते नहीं रहे। अपना वन्ना खटिया मछलियाँ लेके अपना सब भाग जाए। और फिर उसके बाद मेरे घर पे मेरे कोई नैहर में मिलता था इनको चैन, चलो मेहमान घर चलो, टाइम में नहीं जाऊंगी मैं। इसको शादी में इसके मैं एकदम तोड़ दिया। मैं कहा मुझे एकदम छोड़ दे प्रभु, मैं अच्छा है, मुझे अपना जीवन कमा खा लूंगी। लेकिन मेरे पति ने मुझे नहीं छोड़ा। मुझे दिन भर की चाय भलाई मैं उपासी पड़ती थी, लेकिन मैं अपने बगल वाले से नहीं कहती थी कि मैं भूखी हूँ। मैं 4-4 रोज 6 रोज मैं बिताती थी भूखी, लेकिन मैं नहीं बताती थी कि मेरे पति मुझे पूर्ण करता है या नहीं करता है। लेकिन मैं जीवन आज मैं बिता रही हूँ उसके साथ, लेकिन प्रभु असंभव कर दिया। मेरे जीवन में खुशहाली ला दिया। मेरे भाई बहनों, मुझे एक चीज की कमी है पिता, और मुझे वो दे मैं खुशहाली से उनके जीवन में बिता दूंगी। सारा आदर मैं उसके चरणों में डालती हूँ। मैं इनको उस समय पे नहीं मारता था जब मेरे ड्रिंक लगती थी तो वो मारता था, लेकिन मुझे पता बाद में होता था जब मेरी नशा उतरती थी तब मैं अफसोस करता था कि अरे बाप रे मैंने कैसे मार दिया। लेकिन अब मार तो दिया है, अब कहाँ से वापस होगा। लेकिन मेरी लतें तो खराब ही, चलो मार दिया ठीक है, मेरे गम है और चलो फिर से एक बार फिर आधी ले लें, एक ले लें, पूरी हो जाए। फिर जब ले लेते तो फिर आकर मनाते थे, आधी जब चढ़ जाती थी तो फिर मनाते थे कि छोड़ बात के बाद ऐसा नहीं करेंगे। और जब 2-4 दिन बीत जाए उसके बाद फिर स्टार्ट कर दे, फुल पावर में आ जाए, फिर फुल उसी तरह से। हमारी गाड़ी कहीं थी, साइकिल मतलब पहले साइकिल से चलते थे, गाड़ी बाद में आई, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। तो हमने गाड़ी कहीं भी पड़ी थी और हम कहीं भी, और हम अपने घर पे गाँव में जब आते थे फिर भी हम दुकान खोले हुए हैं, फिर भी हम बता रहे हैं आप लोगों को कि मैं जब आता था तो हमसे हमारे मोहल्ला वाले, अगर मैं आ गया हूँ गाड़ी खड़ी किया हूँ तो गाड़ी तो पहले गिर गई, मैं भी गिर गया, उसी में दब गया। कोई लोग मुझे उठाने आते थे तो मैं उठता था, लेकिन हालांकि ये है कि मैं उसे गाड़ी वाली कभी नहीं दिया हूँ। और हमारे मोहल्ले वाले दरवाजा अपने आप फटाफट बंद, जैसे मैंने शैतान हूँ, आ गया हूँ शैतान के तरीके से फटाफट बंद, इसलिए कि अगर सामने आएंगे तो मैं गाली भी दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। और उस समय और मैं भी यही सोच रहा था कि परमेश्वर मुझे कैसे छुड़ाएंगे, क्या करेंगे, मेरे हाथ से गिलास छुड़वाएंगे, क्या कराएंगे। लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि आज परमेश्वर जब मेरे लिए क्रूस पर बलिदान दे सकता है तो मैं ये शराब का, मैं ये पापों को क्यों नहीं हटा सकता हूँ, ये ऐसा पाप मैं क्यों करूँ। तो मैं इसीलिए सारा चीज शुरू हो गई। बड़ी बात है कि नहीं? कितने लोग, कितने भाई, कितनी बहनें हैं उनके पति नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर उनको बदल नहीं सकता है। नहीं, गलती क्योंकि पवित्र आत्मा आ चुका है तो गलती किसकी है? ये जो प्रार्थना नहीं करता ढंग से उसकी है। वो ढंग से प्रेयर नहीं करता, ढंग से परमेश्वर से बात नहीं करता, सही मायने से वो प्रार्थना नहीं करता, इसीलिए परमेश्वर उसकी नहीं सुनता। सही मायने से आप प्रार्थना करोगे, आपके अंदर हम लोग यीशु मसीह में आते हैं, सुन के चले जाते हैं। 6 दिन तक में सब क्या करते हैं?
जो सुन के जाते हैं सब निकल जाता है। शैतान सब खुरपी से निकाल लेता है सब वचन, निकाल के बाहर कर लेता है। फिर हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं हुआ। हालेलुया। तो इसीलिए आप वचन जो सुन के जाओ उसको अपने मन में रखो, मन में, तब आप जीत सकते हो शैतान से, नहीं तो नहीं जीत सकते हो। हालेलुया। जय मसीह। हमार पूनम नाम है लड़की के, माँ सुशीला नाम, पावन से हम भैया आए हैं। हम 9 साल से हम प्रार्थना महान यीशु मसीह में जुड़े हैं, मगर सब चंगाई प्रभु हमका सब सामर्थ शक्ति सब ज्ञान बुद्धि सब चीज दिए हमका परमेश्वर। कौनो चीज घाटी कमी नहीं है, मगर हमारे बेटी का तुरंत आ जाए, तुरंत चाहे जब शैतान रहा चढ़ गया जब को बोला ले हम प्रार्थना करी तो हमारे बेटी ठीक हो। हम कहा यीशु मसीह हम बपतिस्मा देवा दे परमेश्वर, हम गवाही दे हमारे बेटी कुछ नहीं हो, 2-2.5 महीना होगा बपतिस्मा देवावा परमेश्वर चंगाई दे, तब से मेरे बेटी को कुछ नहीं शैतान छुए। प्रभु को धन्यवाद, लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। एक गवाही दे भैया, एक गवाही और दे। हमारे बेटा सोनभद्र में ड्यूटी करता है, पेट में दर्द रहा, परसों नसों हमसे फोन करें, अम्मी पास्टर भैया से फोन करा, हमारे पेट के दर्द तन तन पटान फिर आता है। तो हम प्रार्थना करें, देवरानी लागे वो रही, हमारी बेटी रही, हम रो रो प्रार्थना करेगी प्रभु हमारे एक ठो बेटा है तेरे नाम से वो ड्यूटी करता है, तू देखभाल कर पिता। मैं चर में जाबू तो जे मोरा जंग मोरा जुरी तुमका दान कर पिता, मैं गवाही दे परमेश्वर मेरे बेटे के पेट पटाया गया, परमेश्वर नहीं करेगा। मेरा नाम रानी, मैं शाहपुर से आ रही हूँ। का नाम मेरी गवाही है। ये बेटा रात की जा रहा था 9 बजे रात, इसे अचानक इसके अंदर अचानक कोई एक अंधेला छा गया अंधेला, अचानक सार आ गया सार। फिर उसके बाद ही एक एक्सीडेंट हो गया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर सारा गया। जब हमको नहीं मालूम था कहाँ गया कहाँ नहीं गया, ये खाना खा के गया, पता नहीं मेरे साथ चला गया। जब हमको खबर आई तो अस्पताल में लेके गए भर्ती करें, और सगल पट्टी बंधी रही थी। हमरे लगे फोन आ गए 10 बजे रात, तो हम गए रोने लगे, इसकी बोली बंद हो गई थी, हम रोने थे, हे बेटा क्या होगा, ये पता का बस इतना कहता था। हम जान गए कि इसके ऊपर कुछ है, तो हम प्रार्थना करने लगे कि हे परमेश्वर इसके जो भी है नष्ट कर। डॉक्टर मांगने लगा कि इसे जल्द जल्द अभी 5000 रुपये जमा करो, हम इसे दवा चालू करें। तो हम कहें हम हमारा भाई था, हमारी मम्मी थी, हम कहें हम नहीं जमा करेंगे, इसे घर ले चलो, इसे जल्द जल्द घर ले चलो। डॉक्टर इसे दवा नहीं दे रहा, इसके सर के वो हो गई CTS। तो हम कहे नहीं हम घर जाएंगे, हमारे पास पैसा भी नहीं है। तब पिता परमेश्वर इसे हमारा भाई हमारी मम्मी घर लाई इसे। तब फिर हमारी भाभी थी रूपा भाभी इसका नाम था, हम उसे गए 12 बजे रात बुलाने, वो आके प्रार्थना करी, इसके सांप बंद हो गया। फिर डॉक्टर किया भागे इसे लेके, फिर परमेश्वर ने इसके लिए काम किया, अस्पताल गए दवा खोला के लिए। परमेश्वर रात भर सोया, परमेश्वर का धन्यवाद है। ये बेटे को हम फिर भैया लगे फोन लगाए सुबह, तो भैया प्रार्थना करने लगे कि हे ये बेटे का सर पिता परमेश्वर प्रार्थना कर लगे। भैया जब प्रार्थना कर लगे तो हम रोने लगे, परमेश्वर ये बेटे को सर से बात कर चंगा कर दे प्रभु, इसके सारे घाव सारे जख्म का भर दे प्रभु। ये भैया गए घर भी फिर घर गए प्रार्थना करे प्रभु, ये बेटा तेरा गवाही दे। ये पिता ये बेटे को अभी अब की हम 4 संडे नहीं आए थे, परमेश्वर हमें क्षमा करना, ये बेटे के लिए हम नहीं आए थे, इसे घाव हर जख्म को भर दे, तभी हम तेरी गवाही देंगे। ये बेटे के सर से पांव तक हर घाव हर जख्म भर दे परमेश्वर। अब भर गया तब हम आए हैं, प्रभु को धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं, लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। इसे सर से बात तक चंगा किया, अपने पैरों पर चल के आया। हम कहें अपने पैरों पर चल के आए तभी हम गवाही देंगे। ये अपने पैरों पर चल के आए परमेश्वर, इसे सर से बात तक चंगा कर दिया। इसी मसीह को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, इसे बचाया परमेश्वर ने। इसके पैर वचन में वही घड़ी निकला था कि हे मेरे बेटे, तू क्यों जा रहा है? तेरे पाँव फिसलने से पहले मैं तुझको बचा लिया। और एक कोई सहायक नहीं मिलता था, वो बेचारे एक साथी था, वो रोका रहा था गाड़ी को बार बार, मगर कोई रोक नहीं रहा था। फिर बाद में आया एक सहायक बन के, उसे उठा के ले गया, अब भर्ती किया। प्रभु धन्यवाद, परमेश्वर के वचन में वही घड़ी वही सब निकला था। परमेश्वर की मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इसे सर से बात तक चंगा किया। प्रभु मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु। सबको जय मसीह। धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु में थी, पर मेरी एक अचानक 12 बजे तबीयत खराब हो गई। बस मैं इतनी कहती थी प्रभु की जय, प्रभु की जय। बस मैं रूपा माँ के यहाँ गई प्रार्थना करवाई, तभी पर ठीक नहीं हुई। मैं बहुत भागती थी परमेश्वर पर, मैंने भरोसा मेरी मम्मी लोग छोड़ दी थी, पर मैं परमेश्वर पर विश्वास करी। मैंने परमेश्वर मुझे चंगा दी, पास्टर अंकल आए मेरे लिए प्रार्थना किए। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आज ठीक हूँ और हमेशा परमेश्वर से विनती करती हूँ मैं सारे सलामत रहूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मेरी दूसरी गवाही है, हम लोग रास्ते में आ रहे थे, बाइक बंद हो जाती थी, मगर प्रभु अब मेरी रक्षा कर, हम लोग कैसे जाए? परमेश्वर एक पेट्रोल टंकी मिली, वहाँ पास वो तेल भरे तो आए। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह। मैं प्रभु के लिए महिमा करना चाहती हूँ। देखो ये बेचारी क्या थी मेंटली, ये जब आप इसके घर में थी ये, तो ये कहाँ प्रार्थना करवाने गए थे? जब ये बंद थी पिंजरे के जैसे घर में, कहाँ प्रेयर करवाए थे? मेरे मम्मी घर में बंद थी। मतलब कहाँ प्रेयर करवाते थे? चर्च का नियम मानना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जब ये मेंटली बेचारी थी, इनके गांव में मैं अचानक घूमने गया था, अचानक। अब अचानक पता कैसे किसी ने बताया, इसके बाद मैं गया, इसको मैं जब देखा तो मैं भी बोला कैसे परमिशन कैसे ठीक हो जाएगी इतनी हालात में। तो परमिशन का तू प्रार्थना का ठीक तू नहीं करेगा, मैं करूंगा, तू प्रार्थना कर बस। कहे तू मैं आत्मा हूँ। जब इसके लिए मैंने प्रेयर किया और प्रार्थना करने के बाद ये तुरंत खाना खाई, ठीक हो गई। इसके मम्मी के ऊपर दुष्ट आत्मा है, वो सब बताया कि मैंने किया है। अब ये जब पूरी ठीक हो गई, अब इनको फिर से मतलब विश्वास हुआ कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है। मतलब ये लोगों ने आशा तोड़ दिया था। परमेश्वर कहीं ना कहीं से किसी को भेजता है कि मेरा बच्चा जा रहा है फिर शैतान के फंदे में, तो परमेश्वर मुझे वहां पे भेजा। इसको जब प्रेयर कर दिया, मेंटली एकदम थी मतलब, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने इसको एक ही बार में चंगा कर दिया। हालेलुया, इसका धन्यवाद करेंगे हम लोग। हालेलुया। हाँ जाइए हम लोग। सबको जय मसीह की भाई बहनों को। मैं भी कार्ड गाँव से हूँ, मेरा नाम राजन है। मैं भी एक गवाही देता हूँ अपनी मौसी लड़की की। और वो भी यहाँ पहले मैं उसको बताया जब हम लोग भैया के वहाँ ले गए थे प्रार्थना में, तो वहाँ से हम लोग यहाँ आने लगे थे, तो वो भी यहाँ आती थी, वो भी प्रार्थना कराई, प्रार्थना करती थी और वो भी कहती थी कि हमें प्रभु एक बेटी दे दे। और वैसे ही हुआ, जैसे उसने मांगा वैसे ही हुआ। और उसके पहला लड़का है जो भी हुआ था, वो 2 बच्चे उसको मार दिया था शैतान, क्योंकि प्रभु में नहीं था, प्रभु में नहीं थे। और हम जब बताए तो वो प्रभु में आए, बहुत बीमार रही, बहुत सीरियस रही। और उस मतलब 2-4 महीना बचा था तब प्रभु में आई। और उसके बाद उसका जीवन तो बच गया। जब डिलीवरी का केस मतलब डिलीवरी का समय आया, तो उसके बाद तो जब डिलीवरी के समय आया तो उसके बाद फिर दोनों बच्चे डॉक्टर के बताए कि मर्जी के मुताबिक, तो डॉक्टर बता रहा था कि बच्चा मतलब पेट में मर चुका था। और डॉक्टर के बताने के मुताबिक कि बच्चा 2-3 दिन पहले मर चुका था। और जोड़ा बच्चा था और जोड़ा बेटा था, लेकिन जोड़ा एकदम जैसे आलू उसे के अन्नी उछलता है वैसे
वैसे बच्चे का चमड़ा उछलता था और मुझे फोन करी और मैं सुबह गया और मेरी मौसी की लड़की मुझे पकड़ के रोने लगी। मैं कहा बहन घबरा मत, तुझे तेरा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन प्रभु तुझे बताया। लेकिन ऐसा है कि अगर 1 मिनट अगर 1 घंटा अगर ये चीज हो जाता है तो दोनों खतरा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि मेरी बहन को परमेश्वर ने बचाया और फिर से वो बेटा जब खत्म हो गया तो कोई बातें नहीं, फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने सुरक्षित रखा, उससे भी बचाया। और उसके बाद फिर अब प्रार्थना में जब आई दोबारा यहाँ तो यहाँ आकर कहा प्रभु अब तो मुझे बेटी दे दे। उसके बाद फिर वो चली गई, नहीं आ पाती थी, तो फिर कल परसों रात फोन कराई का भैया ऐसी बात है मेरे लिए प्रार्थना करा दो। मैं कहा ठीक है, मैं प्रार्थना मैं भी करूँगा और मैं भैया जी से भी फोन लगाऊंगा। मैं भैया जी के पास फोन तुरंत लगाया 12 बजे रात और 12 मतलब डांक रहे थे, मतलब 2-4 मिनट डांक रहे थे। उसके बाद फोन लगाया, भैया सो रहे थे। फिर असमनी भैया फोन उठाए, दोबारा पलटे, फिर उसके बाद भैया कहा क्या हुआ, मेरा भैया ऐसी बात है। तो भैया तुरंत उठे, तुरंत प्रार्थना किए और जैसे ही प्रार्थना करके फोन काटा वैसे ही बच्ची 12:35 पर हो गई। मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय यीशु। गवाही और देता हूँ कि मेरे पर कान दर्द करता था, आज मैं 10 दिन से परेशान हूँ, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं यहाँ कहीं वहाँ जाता था। फिर भैया दवा भी लेने जाता था, फिर भैया के पास फोन किया, भैया से बताया कि इस बात, भैया फिर गए मुझे बताएं समझाएं कि ऐसी बात है, तुम कुछ गलत मतलब 10वां भाग के बारे में तुम करते हो इसलिए तुमको दिक्कत हो जाती है। मैं शर्मिंदा हो गया, वो तो बात सही है, इसलिए मैं फिर भैया प्रार्थना करके आए तो बहना तो बंद हो गया था लेकिन दर्द था। फिर मैं कल प्रार्थना किया, मैं कहा प्रभु अगर दर्द आराम हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा, कल तेरे चर्च पहुंचे कोई दर्द खत्म हो जाएगा प्रभु तो मैं तेरे महिमा की गवाही दूंगा। और वैसा ही है, दर्द अभी है हल्का फुल्का है, वो भी अभी ठीक हो जाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरा नाम सुमन है और मेरे पति का नाम अजय है। मेरे लड़के का नाम प्रिंस है, मेरी लड़की का नाम महिमा है। मेरा ससुराल पंतरवा है, मेरा मेगा कार्ड गाँव है। हम लोग काफ़ी 2-3 साल से काफ़ी परेशान थे, इतना परेशान थे कि हमारी दुनिया पूरी उजड़ चुड़ रही थी। हम पति पत्नी मेरा जीवन पाए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसने हमेशा ही रात रखा जाए। हमारी रोजी रोटी सब कुछ तो खत्म था, लेकिन प्रभु के आगे घुटना टेकती थी। 3 टाइम का वक्त हमेशा प्रभु का पहला स्थान देती हूँ और हमेशा गिड़गिड़ाती हूँ प्रभु तुम मेरे साथ है और मुझे आज भी प्रभु किसी चीज़ों की कमी घटी नहीं होने देता। 3 साल से हमारी रोजी रोटी बंद थी, इतना मेरे पास कुछ पैसे ना मेरे पास थे, मेरे पति के पास पैसे कौड़ी नहीं रहते थे। मेरे पति उलझे और भाग गए वहाँ पे पुराने के चर्च में, वहाँ गए जब हमारी रोटी रोटी छीनी थी। मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी प्रभु हमारे जीवन को बदल, हमारे पति को बदल। प्रभु ने मेरी प्रार्थना विनती को सुना, जो मेरे अब 3 साल से रोजी रोटी बंद थी, प्रभु ने मेरी रोजी रोटी को दिया और उसमें सहायता मदद हुआ। मेरे पास न मेरे पास पैसे थे न मेरे पति के पास, लेकिन जब वो भवन में गए तो वहाँ के कुछ दासियों ने पैसे से कौड़ी से और खाना कपड़े सब कुछ से व्यवस्था किया। और टिकट जब मैं यहाँ से गई, मुझसे बात होते नहीं करते थे, लेकिन जब गेट पे की प्रभु के आगे बैठी थी, प्रभु ने कहा मैं तुझे ले जाऊंगा। जब मैं वहाँ गई 3 दिन रही तो प्रभु ने पिता मेरे पति ने मुझसे अच्छे से बातें किया और प्रभु के भवन में 3 दिन बहुत अच्छे से आनंद से पति पत्नी एक साथ रहे। और फिर उसके बाद प्रभु ले गए इंदौर में, उनकी रोजी रोटी हुई। जब कल मैं फोन लगाई तो बातें भी किए गए, हाँ मेरा काम लग गया, मैं ठीक ठाक हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करते हुए मेरे हर एक बंद दरवाजे को खोल रहा है। मैं प्रभु का लाखों करोड़ों तालियों से स्वागत करती हूँ। मेरी एक गवाही है कि मेरे ननद को लड़का का बहुत ज्यादा एक दिन बहुत हालत खराब थी और वो विश्वासी नहीं है। हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु पे कि बहुत ज्यादा बुखार था, एकदम सीरियस हो गया था। हम लोगों के पास फोन आया था, हम लोग बहुत घबरा गए थे। उसकी मम्मी पापा बहन लोग बहुत रो रहे थे कि एकदम खत्म होने पे नौबत आई थी। मेरे ननद को लड़का को मनोरी का रहने वाला है, तो हम लोग
मेरा बच्चा, मेरा प्रिंस, मेरा पति, मैं गिरना छोड़ के प्रभु के लिए प्रार्थना करी कि प्रभु वो जहाँ भी हो, प्रभु तेरा स्वर्ग दूत जाए, उसकी रक्षा करे और प्रभु जी ठीक ठाक हो जाए हम लोगों के लिए। प्रभु हम उसके लिए दुआ करते हैं। तुरंत प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजा और तुरंत वो चंगा हुआ, तुरंत ठीक हुआ और उसका मन घबरा रहा था कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु यहाँ वो आए, तो प्रभु ने उसका मन को बदला, हमारे घर पे आया और जो सुई दवाई हुई थी वो तुरंत ठीक हुआ। बहुत पैसा ज्यादा डॉक्टर बता दिया कि इसका डेंगू बुखार है। कोई आदमी जल्दी डेंगू बुखार हो जाता है तो बचता नहीं है, मगर वो प्रभु की कृपा से बहुत पैसा भी कम लगा और ठीक भी हो गया वो, और आज वो अपने सुरक्षित प्रभु के महिमा से अपने घर भी चला गया है। अब मैं प्रभु के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ, प्रभु की धन्यवाद करती हूँ, प्रभु तेरी महिमा हो। और मेरी एक गवाही है कि मेरे पति के काम धंधा नहीं लगता था, और जब एक प्रभु से प्रार्थना कर करके मांगता था कि प्रभु मेरे जीवन में प्रभु मुझे कोई ठीका दे दीजिए प्रभु, तो मैं काम करूँ अच्छे से, तो प्रभु ने ठीका दिया और काम करने लगे और उसमें बरकत दिया प्रभु ने 10,000 के। तो मैं सोची कि प्रभु को मैं कुछ उसमें से 10 दे सकूं प्रभु को, जो मुझे देने लायक बनाओ मेरे परमेश्वर। आज मैं प्रभु के भंडार में उसका 10वां हिस्सा लेकर आई हूँ। प्रभु की महिमा हो, धन्यवाद करती हूँ प्रभु के हम लोगों के बढ़ा रहा है धीरे धीरे। धन्यवाद हो प्रभु जी। जय मसीह की। मेरी गवाही है, पिछले बार मेरे पेट में बच्चा था, शैतान ने मार दिया। पिछली बार जो पेट में आया था, पास्टर जी से प्रार्थना लिए थे कि सही सलामत हो जाएगा, तो चर्च में आके गवाही देंगे परमेश्वर के नाम। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि सही सलामत अब की बार मेरा बच्चा हुआ है। परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर ने जोरदार ताली स्वागत कीजिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर ने जोरदार ताली स्वागत कीजिए, धन्यवाद कीजिए, महिमा हो प्रभु का। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। बोलिए। 5-6 दिन पहले, इसका नाम विजय है, मेरा बेटा है, तो 5-6 दिन पहले इसको 2 दिन बहुत तेज बुखार आया। इसके पहले भी इसको पास्टर जी डांटते थे, मतलब घर में पूरे परिवार को डांटते हैं, सब लोग प्रार्थना किया करो 3 टाइम, सुबह शाम दोपहर। लेकिन ये बच्चे हैं, मोबाइल पा जाते हैं तो दिन भर गेम में बिजी रहते थे, और जब हमको देखते थे या पास्टर जी को तो डर के मोबाइल छुपा के बैठ जाते थे। तो हम कहेंगे संग के बैठे रहते, करते क्या है। और पास्टर 2-3 बार डांटे कि तुम प्रार्थना किया करो, नहीं कुछ संकट पड़ेगा तो मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। तो ऐसा ही इसको संकट पड़ गया, बहुत तेज बुखार आ गया और रात भर 4-5 बार उल्टी किया। तो मुझे जगाई, मम्मी उल्टी कर रही, तो मैं बोला क्या हुआ, तो देखा तो बहुत तेज बुखार था। तो मैं बोली आप क्या कर रहे हैं, इसको बुखार है। तो उसी समय मुझे बहुत बातें याद आने लगी। ये प्रार्थना नहीं करता, दिन भर गेम खेलता है, और प्रार्थना को बोलो तो इधर उधर घूमता रहता है। मुझे लगता है ऐसे ही है, कुछ शैतानी इसको ताक हुआ है। तो फिर हम बोले, तभी फिर प्रार्थना करके हम कहें बहुत तेज बुखार था, हम बोले कि थोड़ा दवा रखा है, खिला दे, आधी दवा, आधी इसको बुखार के खिलाने के बाद भी नहीं उतरा। फिर सुबह 2 दिन बीत गया, मैं डॉक्टर की कहीं नहीं गई। मैं बोली मैं डॉक्टर की नहीं जाऊंगी, और इसके लिए भी यहाँ प्रार्थना करती, 2-3 टाइम इसके लिए प्रार्थना भी की और इसको भी डांट के प्रार्थना करवाते थे। फिर उसके बाद फिर भी ये सोता ही रहता, आँख बंद करके सोता ही रहता था, और खड़ा होता था तो हाँफने लगता था। मैं बोला प्रभु इसको हो क्या रहा है। अचानक 2 दिन बुखार आया, बस अचानक इसको कमजोरी आ गई और खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तो फिर भी मैं बोली कि प्रभु जी
अंधे के आंखें परमेश्वर आपने थूक के मिट्टी सान के लगा के तब उस अंधे की आंखें आपने खोली है प्रभु जी। मैं भी एक बार डॉक्टर के यहाँ दवा के द्वारा प्रभु जी आप इसको आशीष दीजिए, इसके हर एक बंदा प्रभु जी इसको हर एक इनके गुनाहों पापों को माफ़ कर दीजिए और इसे चंगा कर दीजिए। तो मैं फिर गई डॉक्टर के यहाँ और वहाँ इसको देखते ही बोला कि यहाँ इसका दर्द हो रहा था, तो बोला इसका सूजन है, बोला कि इसके यहाँ पे सूजन है। तो मैं बोले 2 दिन खाली बुखार आया और सूजन आ गया इतना जल्दी, कहाँ तुम इतने दिन कहाँ थी? देखो इसको पूरा शरीर दुकान का भी ज़्यादा खाते हैं लगता है और इसके फेफड़े में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन आ गई। तो मैं बोली कि अब क्या करना पड़ेगा? कहा इसको पहले जाओ अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो मैं बोली अल्ट्रासाउंड करो। मैं उसके बातों को इग्नोर कर दिया, मैं सुना ही नहीं डॉक्टर की बातों को। बस मैं बोली मुझे दवा दे दो, इसके बुखार सही हो जाए बस। तो उन्होंने 90 रुपए का दवा दिया और इसको ये कोई नहीं था, लेकिन इसको बोली कि लेकर इसको मैं बोली कि चलो भैया चलो कि डॉक्टर के यहाँ। तो बोला मम्मी मैं नहीं चल पाऊँगा। तो मैं बोले छोटा भी नहीं कि इसको लेकर वहाँ तक जाऊँ रोड तक। तो एक भैया थे, मैं बोले भैया इसको बैठा के थोड़ा डॉक्टर तक पहुँचा दो और मैं आ रही हूँ। तो वो भैया लोग इसको लेकर चले गए। तो मैं पूरा रास्ता ये बाजार वाली रोड पूरा रास्ता में परमेश्वर से प्रार्थना करते गई, प्रभु जी इसको कुछ ना हो पिता परमेश्वर, जो थोड़ा दान बुखार है प्रभु जी दवा में सही हो जाए पिता परमेश्वर। कुछ नहीं हुआ डॉक्टर, और यहाँ से कहते कहते गई और डॉक्टर बोला कि इसका सूजन है, जाओ अल्ट्रासाउंड करवाओ। फिर मैं बोली कुछ नहीं है, फिर इसको दवा लेकर रिटर्न आ गए। फिर मैं रास्ते में प्रभु जी से मैं प्रार्थना की कि प्रभु जी आपको वचन कहता है कि तू संकट के दिन मुझे पुकारा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगी। तो बीच में आशा बहन मिली मुझे, मैं आशा से बातें बताई तो बोली कि तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं है, डॉक्टर लोग डरवा देते हैं। तो मैं बोली सच में मैं चिंता नहीं करती हूँ, कि डॉक्टर लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते करते घर आ गई, बस उतनी ही दवा से ये चंगा हो गए। परमेश्वर को मैं लाखों कोटों धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आप लोग को ये लगता होगा कि पास्टर के घर में कैसे दुख तकलीफ आते हैं, उनके बच्चों को क्यों आता है। पास्टर लोग तो हर एक के दुख दर्द को परमेश्वर से प्रार्थना करके ठीक करते हैं, इनके घर में कैसे दुख आता है? आएगा जब उनके बच्चे गलतियां करेंगे तो दुख आएगा। जैसे अयूब के बच्चे, अयूब दास था, वो भी पास्टर था, लेकिन उनके बच्चे के द्वारा उनको दुख आता था। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इन बच्चों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, इन्हें कोई अपने वचन में चलाएं और प्रभु जी इनका मन हमेशा प्रार्थना विनती की ओर लगा रहे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के लिए जोरदार ताली से सब बहन भाइयों को जय मसीह की धन्यवाद। कहानियाँ से गाय दिन भर सही रहे हैं, हमारी तबीयत कलियत गाय है ना, तो दिन भर हमारी तबीयत सही रही है। और रात में हमारे लड़के खाना बनाए खाए के लेटे रहे, फिर हमारी तबीयत खराब होगा। जो खराब होगा तो शैतान बोलता है कि बहुत तबीयत खराब होगा, बहुत 1 घंटा तक हमारे पेटवा कल बहुत नहीं गए। तो शैतान बोलता है कि मैं भी इसको संकट दिया है, मेरे वजह से संकट पाए है। और जो है ना तो प्रभु जी अब मुझे तो छुटकारा दे, मुझे ऑर्डर तो मैं चला जाऊँगा। तो मेरा भैया बोला कि तो कम जरूरत रही यहाँ पर आने में, कहाँ मैं आए हैं, परिवार में से आए हैं। तो मेरे घर में सकरी के जंजीर में जो फंसावा जाते ना, उमा कोनो फूल एक फुलवान लौटाए रहा था हमरे घरे वाला, तो उतर मैंने कोठा पर से तो उतर के उस सब झाड़ू लगाए हैं, झाड़ू लगा के देखे तो जाला बड़ा जाला झाड़े लगे मोहर, तो बड़ा माला टांगरा सूखा रहा। तू कहाँ परिवार में के तेरे खोसे सिए, तो देखने पर 5 बजे रात के खोसे सिए। तो मैं तो प्रभु जी के धन्यवाद करती हूँ कि मुझको प्रभु जी बचाता, मेरे बाल बच्चे को बचाता। आज प्रभु जी ना हो तो मैं आज ये मनाऊँ तो प्रभु जी बचा रहा। लाखों लाख में धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से।
अम्बेडकरपुर से आए हो। परसों रात के इतना बुखार था, फिर सुबह उठ नहीं पाते थे, फिर फोन लगाए, पास्टर भैया लगे तो प्रार्थना करें तो बुखार ठीक हो गया। प्रभु ने चंगा कर दिया। भाई बहन जय मसीह। हालेलुया। तो भाई बहन जय मसीह की। हमारा नाम कविता है, हम तिवारी गांव से आते हैं। हमारे पिता के सामने, हमारे भाई बहन के सामने ये गवाही है। आज 6 दिन हो गया है हमारे पति घर से निकले हैं, तो हम कोई भी गाड़ी लेके निकलते हैं या पैदल जाते हैं, जिसको देखते हम यही कहते हैं, पिता महान परमेश्वर ये जाते हैं, इसको आगाही करिए, दिन भर की तवा आप संभालिए। जो हमारे पति घर से निकले तो हम कहे पिता परमेश्वर ये प्लाट जाते हैं, हमारा 2 जगह में काम था, एक गांव का बाहर था, तो घर में कपड़ा टांगा था, खाना वाना खाए थे। हमें कहा ये पैंट और शर्ट को पहन लेना तो जाना, तो बोले ये पेरस नहीं, मैं इसको नहीं पहनूंगा, मेरा प्लाट पर कपड़ा रखा है वहाँ पहनूंगा। तो मैंने कहा ठीक है जाइए आप वहाँ पहन लेना, अगर ये नहीं पसंद तो। उसको लेके नहीं गए, वहाँ गए, चड्ढा और शर्ट पहन करके गाड़ी लेकर के गए। एक 15 मिनट में 10 मिनट के अंदर में वहाँ से फोन गया कि भैया आपके पापा जी यहाँ पर से गिर गए। मेरा मन एकदम हौल हो गया, मेरे मुख से यही निकला है पिता मेरा पीछे वाला समय ना आने दीजिए प्रभु जी, मैं आपकी सामर्थ और बलवंत हाथ को दूसरे को सौंपती हूँ, तो अपने पति को सौंप करके भेजा प्रभु जी, उन्हें संभाल के रखिए। मैं अगर यहाँ से जाऊँ तो कोई हानि न मुझे मिले, और जो मिले पिता आपकी ओर से उनको मिले प्रभु जी। मैं आपकी सामर्थ हाथ पते करके और भागते भागते गई। मेरे मोहल्ले के आदमी जो देखा लोग यहाँ बैठे थे, बोले राज की मम्मी आप कहाँ भाग के जा रही हो? तो मैंने कहा चाची राज के पापा जीना पर से गिर गए हैं। तो उसने किसी लोग को बताया था कि मेरे परिवार के लोग भागते भागते गए। एक मेरे बड़े जेठ थे, मैंने उसको बोले भाई आप चलिए, राज के पापा जीना पर से गिर गए। वो गाड़ी लेकर गाँव घूमते घूमते नहीं पहुँचने पाए। मेरा प्रभु मेरा मदद किया, मैं भागते भागते उसके पास गए तो काफी लोग थे। मैं उसके देखा जब ने तो सिर्फ पैर में इस जो नस होती है इस नस भी खसकी था, फिर पूरी स्वादी उसका एकदम सेफ थे। मैं प्रभु को लाख लाख कोट कोट के धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि हमेशा हमेशा सब कुछ संभाल बचा के रखता है, कि परमेश्वर पिता दिन भर किताब जब आप संभालते हैं प्रभु जी, आपके हाथों में देते हैं तो दिन भर किताब आप ही संभाल सकते हैं प्रभु जी। जो आपकी इच्छा होती है प्रभु जी वही करते हैं पिता परमेश्वर। हमारा हमेशा की भाषा यही रहती है प्रभु जी कि जो आपकी इच्छा हो पिता हमारे साथ वही पूरी हो पिता। और जो संसारी भाई बहन कहते हैं हमें ये मिल जाए हमें वो मिल जाए, तो हमें हमारे मुख से भी निकलता है पिता जो उनकी इच्छा होती है तो उनकी इच्छा को आप पूरी कर दीजिए पिता, मगर हमारी इच्छा हमारे साथ न पूरी हो, आपकी प्रभु जी पूरी हो। हमारे पति आज 6 दिन हो गया है, उनके पैर भी हल्का सूजन है और एकदम सेफ रखे हैं। महान परमेश्वर बचाने वाले को धन्यवाद करते हैं, तालियां। परमेश्वर आपको भी आशीष दे। या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्रेयर करा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियोस को पहले देखने के लिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें।